गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस चीज़ का हम नाम दे देते हैं वो संज्ञा हो जाता है। कहने का अर्थ है, संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे कि व्याकरण की भाषा में दिया गया है, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा की परिभाषा में संज्ञा कहलाते हैं। नाम बताने वाले शब्द व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, भाव या गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब कोई भी वस्तु बिना नाम के नहीं हो सकती है, और अगर हमने उसका नाम रख दिया तो जो भी नाम रखा गया वो क्या हो जाता है? संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का नाम का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है उसका व्यक्तिगत कुछ ना कुछ नाम हो। जैसे कि लड़का है, लड़का हमारा वो व्यक्तिवाचक नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं। अब शहर है, शहर भी हमारा नहीं होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं। अब हमने एक लड़के का व्यक्तिगत नाम ले लिया, जैसे कि इसमें दिया गया मोहन, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर है, बहुत सारे शहर हैं, तो बहुत सारे शहर से वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जैसे कि हमने प्रॉपर एक का नाम लिया कानपुर, तो कानपुर हमारा व्यक्तिवाचक हुआ। गंगा, बहुत सारी गंगा है, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियाँ गंगा हमारा व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती ये नाम हो गए प्रॉपर एक का। लेकिन अगर यहाँ पर हमने कहा नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ। कोहनूर भी एक ही व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे ताजमहल भी हमारा एक ही है। बहुत सारे ताजमहल होते तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होता, एक ही है, इसलिए वो ताजमहल हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और भी उदाहरण, जैसे व्यक्तियों के नाम अमित, सिमरन, रोहन आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, गोवा, पेरिस आदि। खेलों के नाम हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज आदि। त्योहारों के नाम दीपावली, क्रिसमस, ईद, ओणम आदि। यहाँ तक कि हमारे जो दिनों के नाम हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जितने भी हैं हमारे दिनों के नाम, ये हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसके बाद महीनों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम उस वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध न करके उसके जाति का बोध करते, वो किस जाति का है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि इसकी परिभाषा दी गई है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके द्वारा किसी एक जाति के प्राणियों, स्थानों अथवा पदार्थों के नामों का बोध होता है। जैसे आदमी, नगर, नदी, पर्वत, पुस्तक, गाय, तोता। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, वहाँ पर हमने नाम पढ़ा था, यहाँ आदमी दिया गया। अब आदमी जातिवाचक, क्योंकि हमें पता चल रहा है वो किस जाति का है? आदमी जाति का है। अगर आदमी की जगह हमने क्या कर दिया होता? उस आदमी का नाम हो जाता राम होता, श्याम होता, कुछ भी होता। नगर है, अब हमें नगर से बहुत सारे नगर होते, लेकिन उस नगर का अगर प्रॉपर नाम दे दिया गया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, यहाँ सिर्फ नगर पता है हमें, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। और नदी, अब नदी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र कोई भी नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ पर नदी दिया गया इसलिए जातिवाचक संज्ञा। पर्वत भी बहुत सारे हैं, अगर वहाँ नाम दे दिया था हिमालय पर्वत, कंचनजंगा, कोई भी आदि नाम होता तो वहाँ पर क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर नाम ना देकर सिर्फ पर्वत लिखा, इसलिए हमें इसके जात का पता। पुस्तक भी बहुत सारे होते हैं, अभी यहाँ नाम दिया होता गीता, रामायण, कुछ भी होता तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि वहाँ नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार गाय,
गाय हमारी बहुत सारी होती है, एक तो गाय होती नहीं। अगर हमने अपनी किसी एक गाय का कोई भी नाम रख लिया, जैसे हम लोग घर में कुत्ता पाल लेते हैं तो हम उसका नाम रख देते हैं टॉमी, जैकी, तो हमने जब नाम रख लिया तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन सिर्फ अगर कुत्ता है तो वो क्या हुआ, जातिवाचक। इसी प्रकार तोता का हमने अगर कोई नाम रखा है प्रॉपर, तब तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होगा। नाम नहीं है तो तोते तो बहुत सारे होते हैं। अब इसके भी कुछ उदाहरण, जैसे पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। प्राणी में जैसे लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु, पक्षी आदि। स्थान, घर, विद्यालय, इमारत, शहर, राज्य आदि, देश। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी गुण, दशा, स्वभाव, मन के भावों अथवा व्यापार के नाम का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसा है जो महसूस किया जाता है, जहाँ पर भाव आता है वहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सौंदर्य, बड़प्पन, लड़कपन, भलाई, सुख, दुख, इससे भाव ही उत्पन्न होता है। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे सुगंध, मित्रता, हरियाली, ठंडक, गर्मी, गर्माहट। हमें ये महसूस करते हैं। कहीं अगर किसी की सुंदरता है, वो देखकर महसूस करते हैं। हमें वो सुंदरता होते हुए नहीं दिखाई देता, ना घटते हुए। कोई बढ़ रहा है तो हमें महसूस करते हैं कि धीरे धीरे करके बढ़ गया, ना कि हमें एक बैग बढ़ते हुए दिखाई देता है। भाववाचक संज्ञा महसूस की जाती। सुगंध, हम स्पेलिंग लेकर महसूस करते हैं कि सुगंध आ रही है। मित्रता, किसी से दोस्ती हम भाव के उससे करते हैं, हमें उससे लगाव हो जाता, तभी मित्रता होती है। हरियाली, हरा भरा हम देख कर महसूस करते हैं कि हरियाली हो रही। ठंडक भी हम देख कर महसूस करते हैं, गर्मी भी हम महसूस करते हैं अपने अंदर से। तो कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा जो भी है वो महसूस करने से हमें पता चलती है। भाववाचक संज्ञा में हमारी बचपन, अपनापन, मिठास, यहाँ तक लंबाई चौड़ाई भी भाववाचक संज्ञा में ही आती है। अब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा के अंत में ता, पन, पा, हट, बट आदि लगाकर जोड़ देते हैं। जैसे बाल है तो बालपन हो गया, सफल है सफलता, अपना से अपनापन, बूढ़ा से बुढ़ापा, कड़वा से कड़वाहट, मिलना से मिलना आदि। इस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। थैंक यू।